आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युग की पुकार अनसुनी ना करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 46 आपको पढ़कर सुनाता हूं। युग की विषमता क्रमशः विभीषिका का रूप धारण करती चली आ रही है। व्यक्ति अपनी मानवीय शत प्रवृत्तियों का एक एक करके परित्याग करता चला जा रहा है। प्रेम, करुणा, सहृदयता, सौजन्य, सदाचार, संयम बुरी तरह घट रहे हैं और उनका स्थान वासना, तृष्णा, अहंकार, अनाचार को मिलता जा रहा है। मनुष्यता का स्थान पशुता ग्रहण कर रही है। स्वार्थ और संकीर्णता की अंधकार भरी निशा निबिड़ होती चली जा रही है। इन परिस्थितियों में मानव जाति को शोक, संताप, क्लेश, कलह, अभाव, अशांति और दुख दारिद्र्य से ग्रसित होते जाना स्वाभाविक है। लगता है यह विडंबना इस धरती को नरक के रूप में परिणत कर देगी और मनुष्य का अंतःकरण और परस्पर स्नेह, सौजन्य मरघट में जलने वाली चिताओं की तरह भस्म होकर रहेंगे। इस अनैतिक एवं अवांछनीय रीत नीति को अपनाया जा रहा है। जिस अनैतिक एवं अवांछनीय रीत नीति को अपनाया जा रहा है, उसके दुष्परिणाम बहुत करके सामने आ रहे हैं। साथियों, प्रचलन तो ये बढ़ता चला जा रहा है आज के नौजवानों में। सुबह 10 बजे तक सोएंगे। सूर्य अपनी रश्मियां बिखेरने के लिए, अपनी शक्तियां देने के लिए आपके दरवाजे पर, खिड़की पर आतुर खड़ा है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें अंधकार में रहने की आदत हो जा रही है। देर से उठना, देर से सोना, क्या सीखते जा रहे हैं? सिखाते क्या थे हम? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लेकिन हमने वो पोएम ताक पे रख दी और अजीब सी रीत नीति, अनैतिक, अवांछनीय अपना कर अपने आप को हम सफल और क्या कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। जब इन पापों का पूर्ण परिपाक होगा तो जटिलता इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य को खाने लगेगा और सर्वत्र अविश्वास, आशंका, असुरक्षा, अशांत, अवांछनीयता एवं अनुपयुक्तता की भरमार दिखने लगेगी। यह धरती मनुष्यों के रहने लायक न रह जाएगी। साथियों, वैयक्तिक जीवन की तरह सामूहिक जीवन की समाज व्यवस्था की भी दुर्गति होने जा रही है। अपराधों की छल प्रपंच की बाढ़ जिस तेजी से आ रही है, नीति, धर्म, सदाचार एवं कर्तव्य का बुरी तरह हनन हो रहा है और हर कोई असीम अधिकारों की असंभव मांग के लिए लड़ने मरने को खड़ा है। असीम अधिकारों की असंभव मांग के लिए किसी व्यक्ति से व्यापार करने की आप कह दीजिए, 100 रुपए, 10,000, 20,000, 1 लाख व्यापार नहीं कर सकता वो इतने पैसे। और जितने करोड़पति हुए हैं, लखपति हुए, इतनी ही पूंजी से छोटी सी जगह से छोटे छोटे कामों को करके बड़े आदमी हो गए। आज उन्हें करोड़ों रुपए भी कम लगते हैं व्यापार करने के लिए। तो असीम अधिकारों की असंभव मांग के लिए लड़ने मरने को खड़ा है। अपना स्वार्थ प्रधान
दूसरों की स्थिति की उपेक्षा की दुष्प्रवृत्ति पनपने के कारण संसार के हर क्षेत्र में समस्याएं उलझती चली जा रही हैं। राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में उलझनें बढ़ रही हैं। उद्योग, श्रम, शिक्षा, परिवार, भाषा, प्रांत, वर्ग, वर्ण, शिक्षा, संस्कृत सभी क्षेत्रों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है और द्वेष, घृणा, संदेह, छल, प्रपंच एवं आक्रमण की बढ़ोतरी ने समाज की स्थिति को असह्य बना दिया है। यूं देखने में लोगों की शिक्षा, चातुरी और बुद्धि बढ़ती प्रतीत होती है, पर वस्तुतः अज्ञान का, अविवेक का, अदूरदर्शिता का ऐसा तांडव हो रहा है कि मानो समस्त समाज पागल हो चला है और आत्मघात करके अपना अस्तित्व ही मिटाने को कटिबद्ध हो गया है। मित्रों, व्यक्ति और समाज दोनों ही क्षेत्रों में अनाचार की जो बाढ़ आई है वह इसी क्रम में बढ़ती चली तो लाखों वर्षों में जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास निर्माण हुआ है वह 1-2 शताब्दियों में ही नष्ट हो जाएगा और मनुष्य फिर आदिम युग का जंगली जीवन जीने को बाध्य हो जाएगा। तीसरा महायुद्ध भले ही परमाणु आयुधों से लड़ा जाए, पर इसके बाद ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि चौथा युद्ध लड़ने के लिए ईंट पत्थरों के अतिरिक्त और कोई अस्त्र न तो शेष बचेगा और न प्रयोग कर सकने की क्षमता ही। ओम शांति। आगे बताएंगे इसी क्रम में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।